एक ऐसी कार कंपनी जिसने बहुत ही कम टाइम में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। इस कार को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही काफी है। इसलिए शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आज के टाइम में इसके बारे में ना जानता हो। और इस कार को लेने का हर एक का सपना होता ही है, लेकिन ये कार इतनी महंगी है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए ही तो ज्यादातर मूवीज और सॉन्ग्स में इस कार को दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी की। एंड इन फ्यूचर आप लोगों के पास भी ये कार जरूर होगी। आज की इस वीडियो में लैम्बोर्गिनी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, कैसे ये इतनी बड़ी कंपनी बनी। अगर आप लैम्बोर्गिनी के फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी कंपनी की शुरुआत 1963 में फेरिचियो लैम्बोर्गिनी नाम के एक बंदे ने की थी। और आप इनके नाम से समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी का नाम भी इन्हीं के नाम से रखा गया है। और ये एक इटालियन कंपनी है। वैसे देखा जाए, फेरिचियो लैम्बोर्गिनी कार्स के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे, इसलिए ही लैम्बोर्गिनी को शुरू से ही यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानने में भी रुचि थी। अब बड़े होने के बाद इन्होंने इटालियन रॉयल एयरफोर्स में कदम रखा और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इन्होंने एक मैकेनिक के तौर पर काम किया था। दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखोगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लैम्बोर्गिनी कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला व्हीकल कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे कार, पर ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों, लैम्बोर्गिनी कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला व्हीकल था ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लैम्बोर्गिनी, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी अच्छे मैकेनिक थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक अपनी कंपनी खोली जाए। और इसके बाद ये सेना से इंजन खरीदना शुरू कर दिए और इन्हीं इंजन की मदद से लैम्बोर्गिनी ने ट्रैक्टर्स बनाना शुरू कर दिया। ये ट्रैक्टर्स लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाने लगे। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों ने कृषि पर ज्यादा फोकस किया था। और ट्रैक्टर्स की हाई डिमांड के चलते 1948 में उनके द्वारा खोली गई लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर कंपनी इटली की काफी बड़ी कंपनियों में से एक बन गई थी। और ये कंपनी आज भी ट्रैक्टर्स बनाती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि फेरिचियो लैम्बोर्गिनी फरारी कंपनी की कार के काफी शौकीन थे, इसलिए ही उनके पास फेरारी कंपनी की कई कार्स मौजूद थीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो उनकी एक फेरारी की कार के क्लच से और गियर से काफी परेशान थे, इसलिए वो फेरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी से मिले और कार की प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताया और बोले कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन ये बात सुनते ही एंजो फेरारी बोले कि तुम ट्रैक्टर बनाने वाले कार्स के बारे में क्या जानो। और यही बात लैम्बोर्गिनी को हर्ट कर गई, इसलिए लैम्बोर्गिनी ने इस बात को हल्के में न लेते हुए अपनी खुद की एक कार कंपनी शुरू कर दी। अगर दोस्तों देखा जाए, एंजो फेरारी ने बेइज्जती न की होती तो ये कार, जिसे दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है, ये कार एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहीं से शुरू हुआ लैम्बोर्गिनी का सफर। फैक्ट नंबर 12। लैम्बोर्गिनी ने जो पहली कार बनाई थी उसका नाम 350 GTB था। और जब इस कार को लोगों के सामने पेश किया गया था तब ये कार पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि उस समय तक इस कार का इंजन ही नहीं बनाया गया था और इन्होंने इंजन की जगह पर ईंटें रखवा दी थी और इस कार के हुड को खोलने से मना कर दिया था। लेकिन इस कार ने सुपर कार्स की जनरेशन को बढ़ावा दिया था। फैक्ट नंबर 11। लैम्बोर्गिनी को पूरी दुनिया में अपने V12 इंजन के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कंपनी अपने ट्रक्स और कार में यूज नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और ये कंपनी कार्स और ट्रैक्टर्स के अलावा बोट्स भी बनाती है और इन बोट्स का यूज कई तरह के कंपटीशन में भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 10। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी की पहचान उसका लोगो होता है, वैसा ही लोगो लैम्बोर्गिनी की कार्स में भी मौजूद है। और इस लोगो पे एक बुल बना हुआ है, जो कि इस कंपनी की ताकत और मजबूती को दर्शाता है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी खगोल विद्या में बिलीव करते थे और उनका साइन टोरस था। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लैम्बोर्गिनी की सारी कार्स का नाम बुल फाइटिंग के कई बुल्स के नाम पे रखा गया है। यानी कि आज तक जितनी भी इनकी कार्स हैं, उन सभी का नाम किसी न किसी बुल या फिर उसकी नस्ल पर ही रखा गया है। यानी कि दोस्तों, इनको कार्स के नाम रखने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता होगा। फैक्ट नंबर 9। लैम्बोर्गिनी बेनिनो दुनिया में सबसे महंगी और रेयरेस्ट कारों में से एक मानी जाती है। लैम्बोर्गिनी ने इस कार को पहली बार दुनिया के सामने गनेवा मोटर शो में पेश किया था। और इसकी खास बात तो ये है कि इस मॉडल की सिर्फ और सिर्फ 4 कार ही बनाई गई थी। इन 4 कारों में से सिर्फ 3 कारों को ही बेचा गया था और बची एक कार को म्यूजियम में रख दिया गया।
और 2013 में इन 3 कारों को बेचने के लिए खास 3 लोग चुने गए थे, जिन्हें ये कार 2.5 करोड़ में बेची गई थी, और वो भी बगैर दिखाए। इस कार में 750 हॉर्स पावर और 6.5 लीटर का इंजन लगा हुआ था, जिसकी मदद से इस कार को 0 से 100 तक की स्पीड पकड़ने में मात्र 2.9 सेकंड का टाइम लगता है। और वहीं 2013 में लैम्बोर्गिनी ने बेनिनो रोस्टर को लॉन्च किया था, जो कि एक रूफलेस कार थी, और इस मॉडल की सिर्फ 9 ही कारें बनाई गई थी। और अब बात करें इस मॉडल की कार की, तो इसकी कीमत $4.5 मिलियन थी। दोस्तों 2016 में इस कंपनी ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि 2016 में इन्होंने 3,457 कारों को बेचा था। तब से ही लैम्बोर्गिनी लगातार अपनी कारों का प्रोडक्शन बढ़ाती आ रही है। दोस्तों क्या आपको पता है, लैम्बोर्गिनी की सबसे प्रसिद्ध कारों में से एक अवेंटाडोर के फिलिप्पो पेरिनी ने इस कार की डिजाइन को एरोप्लेन और कई छोटे कीड़ों से प्रभावित होकर के किया था। फैक्ट्स नंबर 8। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी अपने डैशिंग डिजाइन और गुड लुकिंग स्पोर्ट्स कार के लिए जानी जाती है, और लैम्बोर्गिनी की कार्स में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार्स के अलावा SUVs भी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, अब तक लैम्बोर्गिनी की 2 SUVs आ चुकी हैं, जिसमें से एक SUVs का नाम है LM002, जिसे 1987 में बनाया गया था, और दूसरी कार का नाम है लैम्बोर्गिनी उरूज, जिसे कि 2017 में लॉन्च किया गया था। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो वो है 3.10 करोड़ रुपए। फैक्ट्स नंबर 7। दोस्तों अगर आप लोगों ने लैम्बोर्गिनी कार के टायर्स को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि इसके टायर्स की क्वालिटी काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, जो कि कार को ड्राइव करते समय अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड कराती है। इस टायर को पिरेली कंपनी बनाती है। लैम्बोर्गिनी ने पिरेली कंपनी से एक डील साइन की थी, जिसमें पिरेली कंपनी भी लैम्बोर्गिनी के लिए अच्छे टायर बनाने में कोई भी कसर न छोड़ती है, और ये अच्छी क्वालिटी के टायर प्रोवाइड कराती है। फैक्ट्स नंबर 6। क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी कंपनी कभी भी V4 और V6 यानी कि 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर अपने इंजन में कभी भी यूज नहीं करती। अब तक जितनी भी कार्स बनी हैं, उन सब में 8 सिलेंडर लगी हुई है। सबसे ज्यादा नंबर वाले सिलेंडर अब तक किसी भी लैम्बोर्गिनी में लगे हैं तो वो हैं 12 सिलेंडर, क्योंकि हर स्पोर्ट्स कार में सबसे पहले पावर और सिलेंडर को ही देखा जाता है। फैक्ट्स नंबर 5। जैसा कि लैम्बोर्गिनी को इसकी स्पीड और लुक्स के लिए जाना जाता है, और इसी स्पीड की वजह से ही इस कार का इस्तेमाल इटली और दुबई की पुलिस द्वारा किया जाता है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि और दूसरी कार्स के कंपैरिजन में इस कार की मदद से क्रिमिनल को जल्दी पकड़ा जा सकता है, और यही एक रीजन है अब तक इस कार की वजह से कई चोर पकड़े जा चुके हैं। और हर साल लैम्बोर्गिनी कंपनी कई गैलेडो कार्स इटली की पुलिस को डोनेट कर देती है। फैक्ट्स नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि लैम्बोर्गिनी कभी भी टर्बोचार्ज को अपनी कारों में इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि टर्बोचार्ज एयर ट्रैक करती है और ज्यादा पॉल्यूशन भी करती है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में। लेकिन वही टर्बोचार्ज इंजन का एक फायदा ये भी है कि वो किसी भी इंजन की पावर को बढ़ा देता है, लेकिन आपको स्मूथ और लैग फ्री डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ही देखने को मिलेगी। तो इसलिए लैम्बोर्गिनी ने कभी भी टर्बोचार्ज का यूज नहीं किया है, लेकिन सिर्फ एक कार में इन्होंने इसका यूज किया था, और वो है SUV उरूज। फैक्ट्स नंबर 3। अगर इस दुनिया की सबसे सस्ती लैम्बोर्गिनी कार के बारे में बात करें तो वो है हुरिकेन ईवो, जिसका की प्राइस है 3.22 करोड़ रुपए। और अगर हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की तो वो है बेनिनो रोडस्टर, जिसका प्राइस $8.3 मिलियन यानी कि 60 करोड़ रुपए के करीब। फैक्ट्स नंबर 2। आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि लैम्बोर्गिनी कभी भी मोटर्स कार्स कंपटीशन में भाग नहीं लेती है, जिसका सबसे बड़ा कारण लैम्बोर्गिनी की सोच थी, क्योंकि उनका मानना था कि मोटर कार कंपटीशन वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। फैक्ट्स नंबर 1। दोस्तों आप लोगों ने हमेशा सुजुकी, हुंडई, टोयोटा और किया जैसी कई बड़ी कार कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी लैम्बोर्गिनी का एडवर्टाइजमेंट देखा है टीवी पर? नहीं ना, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी कार कंपनी जानती हैं कि जो लोग हमारी कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरा टाइम अपना टीवी के सामने नहीं बिताते हैं, बल्कि वो तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, क्योंकि बड़े लोग हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इंटरनेट की मदद लेते हैं। इसलिए ये कार कंपनियां हमेशा ऑनलाइन ही एडवर्टाइजमेंट कराती हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से लैम्बोर्गिनी कार किस किस की फेवरेट कार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए। तो अब मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।